आज आप खोदोगे तो पुष्पमित्र संगा के अवशेष आपको नहीं मिलते। आज आप जब खोदोगे तो आपको बुद्ध ही मिलेंगे, आपको अशोक सम्राट के यहाँ पे शिल्पकलाएं मिलेंगी कि आप बुद्ध को नौवा अवतार मानते हैं। तो आपके मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमाएं क्यों नहीं दिखती? आपके मंदिरों में बुद्ध के कोई चीजें दिखती क्यों नहीं? और आप जब भी देखते हैं तो भारत में एट्रोसिटीज की घटनाएं बुद्धिस्ट लोगों पे, अम्बेडकराइट लोगों पे आप क्यों करते हो? महाबोधि विहार को मुक्त करने के लिए आज नागपुर में एक भव्य मोर्चा निकला। कुछ युवक भी इसमें शामिल थे। युवक क्या इस बारे में सोचते हैं जानते हैं। अथांग करोड़ हमारे साथ है, जो एक युवक एक कह लीजिए कि नेता है सामने आने वाले भविष्य का। अथांग, क्या कहोगे? आज महाबोधि विहार के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताओगे? देखिए, जैसे कि यहाँ पे विविध संगठनाएं, विविध समाज के हम लोग यहाँ पे लोग देखें। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 26 यहाँ पे सभी समुदाय को अपने धार्मिक जगहों के स्वतंत्र विचार फैलाने के लिए और संवैधानिक हक अधिकार देता है कि लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। वैसे ही महाबोधि महाविहार एक्ट है और वो 1949 की जो संकल्पना है, ब्रिटिशर्स ने अपने विवादों को, धार्मिक मनमुटाव बढ़े ना, इसलिए वहाँ पे जो पेशकश की वो 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट और 1 चेयरमैन जो कलेक्टर रहेगा, इस हिसाब से संकल्पना हुई। और आज के समय में जब हम लोग देखते हैं कि ये दीक्षा भूमि नागपुर में है, अगर इसकी स्वतंत्रता किसी पर्टिकुलर समाज या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाथ में रहेंगी तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे। वैसे ही आज जो शांति मार्च परम पूज्य सुरेश ससाई भंते जी के नेतृत्व में निकला, तो हमें उम्मीद है कि ये मार्च एक प्रातित्मक, एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा और ये भले ही नागपुर पे निकला हो, पर ये बिहार सरकार को सोचने पे मजबूर कर देगा कि बुद्धिस्टों की आस्थाओं के साथ में हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या कहोगे? एक महंत जी है, आनंद स्वरूपा जी, उन्होंने कहा कि हम पुष्पमित्र शुंग के वंशज है, नस्लें खत्म करते हैं, ऐसा एक वक्तव्य उन्होंने किया। आज ललकारने की कोशिश है, 2 समाज में विवाद निर्माण करने की कोशिश है। जिन्होंने पुष्पमित्र संगा की बात की, उन्होंने 1818 का इतिहास भी देखना चाहिए और उन्होंने वो भी इतिहास देखना चाहिए जब 13वीं सदी में कलिंगा युद्ध के बाद में अशोक सम्राट जी ने जो बुद्धिज्म का उगम हुआ और फिर आपके जो पुष्पमित्र संगा है, उन्होंने 19वीं सदी तक इसका पतन किया बुद्धिज्म का। आज आप खोदोगे तो पुष्पमित्र संगा के अवशेष आपको नहीं मिलते। आज आप जब खोदोगे तो आपको बुद्ध ही मिलेंगे, आपको अशोक सम्राट के यहाँ पे शिल्पकलाएं मिलेंगी। पुष्पमित्र संगा कहाँ पे है? अगर आप कहते हो कि आप उनके वंशज हो तो आपने इतिहास को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर भारत के 19वीं सदी तक जब हम लोग आते हैं तो ये बुद्ध में भारत की संकल्पना है। यहाँ के भारत के संविधान में भी बुद्ध की करुणा है। तो आप पुष्पमित्र संगा की बात यहाँ करके इस समाज को ललकारने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये समाज ने तलवार को त्याग के कलम अपना हथियार मान लिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध तो विष्णु के 9वें अवतार है और वहाँ पे अगर हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है तो क्या गलत है? अल्टीमेटली जो है गौतम बुद्ध हिंदू धर्म के ही थे। देखिए, बाबा साहब ने जब 1956 में हमें दीक्षा दी तो उन्होंने 9वें अवतार के बुद्ध के होने के साफ तौर पे खंडन किया। और अगर हम लोग कहते हैं कि आप बुद्ध को 9वां अवतार मानते हैं तो आपके मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमाएं क्यों नहीं दिखती? आपके मंदिरों में बुद्ध के कोई चीजें दिखती क्यों नहीं? और आप जब भी देखते हैं तो भारत में एट्रोसिटीज की घटनाएं बुद्धिस्ट लोगों पे, अम्बेडकराइट लोगों पे आप क्यों करते हो? जब आप इनको अपना भाई मानते हो, जब आप आपको इनकी श्रेणी का मानते हो, तो आपने चतुर्थ श्रेणी की श्रृंखला यहाँ पे क्यों शुरुआत की? एक दलित बुद्धिस्ट युवक घोड़े पे बैठता है तो आप वहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ में उसकी बारात निकालते हो। तो आपने कभी बुद्ध को 9वां अवतार माना ही नहीं, तो आप किस हिसाब से सिर्फ महाबोधि महाविहार को कब्जा करने के लिए बुद्ध को अपना भगवान बताते हो या 9वां अवतार बताते हो? हम साफ तौर पे इसका खंडन करते हैं और हमारा पूरा समाज इसका खंडन करता है कि जहाँ जहाँ आप अंधविश्वास से हम पे प्रहार करोगे, हम लोग अपने विश्वास के साथ में, वैज्ञानिक तर्क के साथ में आप पे प्रहार करते रहेंगे।